हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, कि हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो सबसे पहले हम जो फूड है वो कहां से लेते हैं? माउथ से लेते हैं। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड माउथ और इसे ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी माउथ से होकर फूड, इट इज कॉल्ड फूड पाइप। ऑल्सो नॉन एज इसोफेगस। अब क्या है, माउथ से फूड पाइप से होकर कहां पे चला जाएगा? स्टमक में। स्टमक ये जे शेप्ड है, जे शेप्ड स्टमक। स्टमक किससे कनेक्टेड है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहां चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस पार्ट इज नॉन एज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से फूड जाएगा रेक्टम में और रेक्टम से एनस, और एनस से जो है फूड वो एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा हमारे बॉडी से। सो जो फूड का द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस थ्रू दीज ऑर्गन्स, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, is called gut or alimentary canal. Alimentary canal. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फूड हम माउथ से होकर हमारे बॉडी में, फूड पाइप से होकर स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस से होकर क्या हो जाता है? एक्सक्रीट हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, जो माउथ में है, जैसे फूड पाइप है, उसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या है? विंड पाइप है। विंड पाइप, विंड पाइप है। हम सांस नाक से तो लेते ही हैं, पर कुछ सांस हम मुंह से भी लेते हैं, और हमारे जो विंड पाइप है वो किससे आगे हैं? हमारे फूड पाइप से आगे हैं। सो वी कैन से फूड पाइप इज बिहाइंड विंड पाइप। सो जैसे हम खाना लेते हैं, सो हमारे यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आगे से हमारे विंड पाइप है और पीछे क्या है? फूड पाइप है। सो यहाँ पे क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, सो क्या है कि खाना जो है वो हमारे विंड पाइप में ना जाए। कहाँ जाए? फूड पाइप में। उस चीज के लिए क्या है? यहाँ पर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नॉन एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये क्या काम करता है? जब खाना हमारे शरीर में या फूड पाइप से होकर जाता है तो क्या है, यहाँ पे ये विंड पाइप को क्लोज कर देता है, जिससे जो फूड है वो किस में चला जाता है? फूड पाइप में चला जाता है। अब क्या है, फूड कहां पहुंचता है? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज 6 मीटर लॉन्ग। कितना? 6 मीटर लॉन्ग है। आप इमेजिन कर सकते हैं 6 मीटर कितना ज्यादा होता है। 6 मीटर जैसे कि 2 मंजिल मकान उतना आप कह सकते हैं जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेकिन ये बहुत ही थिन और कॉइल्ड, आप जैसा देख भी सकते हैं स्ट्रक्चर में, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे स्टमक के अंदर। फिर फूड कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? 1.5 मीटर 1.5 मीटर लॉन्ग है। अब ये तो 1.5 मीटर लॉन्ग है, फिर भी हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर लॉन्ग है, फिर भी हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं। बिकॉज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या है? थिन है और लार्ज इंटेस्टाइन वाइड है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज कहा जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ। अब क्या है, जो टोटल लेंथ है एलिमेंट्री कैनाल की वो कितनी होती है? 9 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन कितना है? 6 प्लस 1.5 7.5 मीटर है। सो हमारा जो फूड है वो कितना ट्रेवल करता है? 9 मीटर ट्रेवल करता है। सो जो मूवमेंट होता है फूड का माउथ से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टिलेटिक
Peristaltic, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टलेटिक मतलब क्या है, जैसे पानी की पाइप होती है, वो खुल जाती है, बंद हो जाती है जब पानी का प्रेशर होता है। सो ये जो विंड जो पाइप है, ये क्या होगी इस तरह से, जैसे ही फूड एंटर करेगा इस तरह से खुल जाएगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर फूड आगे मूव करेगा, एक्सपेंड हो जाएगी, कंट्रैक्शन हो जाएगी पाइप में, और उस तरह से फूड क्या है, मूवमेंट जो फूड की है वो इस एलिमेंट्री कैनाल में होगी, विच इज नोन एज पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। अब क्या है, जो फूड है उसका बैक फ्लो ना हो, तो यहाँ पर स्मॉल जो स्टमक के आगे और स्टमक के पीछे यहाँ पर और यहाँ पे एनस के पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मसल कहा जाता है। यहाँ पे मसल प्रेजेंट होती है जब हमें फील होता है कि हमें एक्सक्रीट करना है, हमें टॉयलेट जाना है, तो ये क्या है, मोस्टली क्लोज रहती है ये मसल्स। लेकिन जब हमें ऐसा फील होता है एक्सक्रीट करना है या फिर फूड का बैक फ्लो ना हो, उसके लिए क्या है, स्फिंक्टर मसल है, जो इस एलिमेंट्री कैनाल में बीच बीच में प्रेजेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स।